जी, जैसा कि हमें मालूम है, चार जमाती इत्तेहाद जिसमें जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और साथ ही साथ जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है उसकी जानिब से DC ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस के सामने जो एहतजाजी धरना है वो आज 7वें रोज़ भी जारी है। और अपने एहतजाज को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जो है आज चार जमाती इत्तेहाद की कॉल पर बलूचिस्तान भर की तरह जो है कोयटा में अभी आज मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई हैं, जिसमें जो है कसीर तादाद में जो चारों पार्टी के कारकुनान थे वो मौजूद थे। और साथ ही साथ जो इन्होंने मुख्तलिफ शहरों पर गश्त करके जो है वापस आकर यहाँ DC ऑफिस के सामने अपनी एहतजाजी रैली जो है इख्तिताम पजीर की है। मजीद जानते हैं यहाँ पर मौजूद जो पार्टी के काबरीन हैं कि उनके क्या तासुरात है और आइंदा उनका क्या लाहे अमल होगा। ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, आज पूरे मुल्क में हम तो सूबाई सतह के हम छोटे जमायतें हैं, लेकिन आज आपने देखा कि इस मुल्क के बड़ी जो मजहबी जमायतें हैं उन जमायतों ने भी इन इलेक्शन की नताइज को मुस्तरद किया और उन्होंने इस निज़ाम से भी इज़हार अलहदगी का इख्तियार किया। तो ये धरना आपके सामने, बलूचिस्तान वैसे भी उस काटने में शामिल है कि बलूचिस्तान में कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, यहाँ हर चीज़ जो है यहाँ के लोगों पे मुसलत किया जाता है। लेकिन आज बलूचिस्तान में ये जो धरना है आपने देखा कि मुकम्मल पार्टियों ने इसकी सिस्टम से आपके इलेक्शन के लिए अपने खदशा और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। 7 दिनों से पूरा बलूचिस्तान में, कोयटा की बात नहीं करो, पूरा बलूचिस्तान पर ब्लॉक है, पूरा बलूचिस्तान की सड़कें बंद है, शटर डाउन है, भैया जाम है, धरने हैं। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर ये हुक्मरान या ना के बंद अंदेश जो हमारे वो है या इलेक्शन कमीशन है जो पावरफुल है, इख्तियार उनके पास है, तो ये इलेक्शन नहीं हुए, लोग बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मैं तो जब हम समझते हैं कि बिल्कुल ये तो एक जोरावरी है, आप कह सकते हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन जो है मुनक्कद कराया और फिर जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, मैनेज किया और जिस तरीके से इन्होंने जो पार्लियामेंट की एक तौकीर होती है उसको बेतौकीर किया। और आज आप देख रहे हैं, आज ये कोयटा है और कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में ग्वादर से लेकर चमन तक, जाफराबाद से लेकर आप वहाँ पे लेते किला अब्दुल्ला तक, वहाँ पे लेते तमाम जो इलाके हैं, पूरा बलूचिस्तान जो है मुल्क की सतह पे तो है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में यहाँ पे लोग जो है, अवाम जो है वो एहतजाज पे है, कि जी आपने जिस तरीके से इलेक्शन कराए, ये भी इलेक्शन तो नहीं था। वैसे तो जमहूरी सियासी जमात दानगुज़श्ता इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज हमारे जमहूरी और आईनी हक है। हम 2 रास्ते अपना रहे हैं, एक तो हम सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं ताकि हुकूमत को जो यहाँ की मुख्तदरा है उनको ये बता सके कि आवाम हकीकी सियासी जमातों के साथ है। और दूसरी तरफ हम जाहिर है हम इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं, हम ट्रिब्यूनल की तरफ भी जा रहे हैं। आवाम ने जिसको हकीकी नुमाइंदा चुना है उसके लिए, उस हक के नुमाइंदगी के हुसूल के लिए हम सारे रास्ते अपना रहे हैं और ये रास्ते सारे हमारी जमहूरी होंगे, हमारा आईनी हक होगा। जी, जैसा कि हमने जाना, चार जमाती इत्तेहाद के मुजाहिरीन का कहना है कि जो है हम इसी तरीके से अपने जो एहतजाजी धरने और रैलियाँ हैं वो जारी रखेंगे और इनकी जानिब से जो है मज़ीद लाएअमल भी तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक जो है परसों इनके जो तमाम सूबाई कायदीन हैं वो यहाँ आकर जो है इस जलसा आम से खिताब भी करेंगे। उसके अलावा 18 तारीख को जो है बलूचिस्तान भर में इनकी जानिब से पहिया जाम हड़ताल का एहतमाम भी किया गया है और इनका यही मौक़िफ़ है कि हमारे एहतजाज तब तक जारी रहेंगे जब तक फॉर्म 45 के मुताबिक जो है तमाम जो इंतखाबात के नताइज हैं उनको री अनाउंस नहीं किया जाता या हमारे जायज़ मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़, कोयटा।